स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इक्वालिटी की, यानी कि एग्ज़ाम हो तो सबकी साथ हो, चाहे वो अक्टूबर में क्यों ना हो, चाहे वो दिसंबर में क्यों ना हो। जैसा कि आप देख चुके कि नया स्केड्यूल आ चुका है एग्ज़ाम्स को लेकर। आपके बिहार में जो चुनाव चलने वाले हैं उस कारण से जो बिहार के स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ एग्ज़ाम्स में जिनकी एग्ज़ाम अभी होने वाली थी, तो बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल है वो अलग हैं और बिहार वालों के लिए अलग है। तो इस तरह का सिस्टम अभी फ़िलहाल एसएससी ने बना दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव के लिए। तो चुनाव शायद पहली बार हो रहा है या फिर एसएससी उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही। पहली बात, एसएससी जो इस तरह से कोरोना के जो पीरियड अभी चल रहा है, टाइम पैंडेमिक चल रहा है, उसमें अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है तो क्या चुनाव के बीच में वो एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे? तो क्या सिस्टम ऐसा है कि आप एग्ज़ाम इनका अलग लो और दूसरों का अलग लो? और जो बात आ जाती है मेन, वो ये हो जाती है कि आप इक्वलिटी बिल्कुल नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पर, जिस कारण से बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। बात ये नहीं होती कि एग्ज़ाम आप अभी दे दें, बात भले ही अभी आप ले लीजिए, सबका साथ लीजिए, पर चाहे आप बाद में ले रहे हैं तो बाद में भी सबका साथ लीजिए। जो ये दो अलग अलग डेट्स जो बन जाएंगी उस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और काफ़ी सवाल सभी के मन में है, आप लोगों के मन में भी होगा और मैं भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या आखिरकार चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ मैंने इक्वलिटी की बात करी, जो कि एजुकेशन सिस्टम या कोई सी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ ज़रूरी है। कहीं पर भी इस तरह से पार्शलिटी काइंड ऑफ चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात चुनाव का मुद्दा है, मानते हैं चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो आप नहीं करवा पा रहे एग्जाम, बट वहाँ पे इक्वलिटी खत्म भी तो हो रही है, उसको भी मैनेज कीजिए ना प्रॉपर तरीके से। बट वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए काफ़ी सवाल क्रिएट हो रहे हैं मन में सभी लोगों के। तो अगर मैनेज करने की अगर बात करें तो मैनेज करने में देखिए, मेंस की एग्जाम जो पेपर 2 की एसएससी जेई की एग्जाम को हम लेकर अगर चलते हैं तो एसएससी जेई के पेपर 2 जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, मार्च में कर चुके हैं 2021 के। तो जब वो मैनेजमेंट में अगर ये दिक्कत नहीं आ रही है कि उनका पेपर शिफ्ट हो भी रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि एग्जाम डिले पे डिले होगा, तो वो ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर चुके हैं। तो ये चीज़ अगर डिसाइडेड है तो अभी कोरोना का जो पैराडेमिक चल रहा है, इस सिचुएशन में ऑलरेडी अगर दिसंबर में भी सबकी एग्जाम ले ली जाती है तो प्रॉब्लम कहीं एसएससी को भी नहीं आनी है। तो अगर वो कहते हैं कि प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब वो शिफ्ट कर चुके हैं, उनके मन में चीज़ बना चुके हैं कि हमें एग्जाम मार्च के 2021 में लेना है, हमें बिहार वाले स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा टाइम देना है मेंस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है तो बिहार वालों के साथ ही सभी लोगों की एग्जाम भी ले ली जा सकती है ना। क्यों थोड़ा सा ये बीच में अभी भागा दौड़ी करवाएं और उसके बाद भी करवाएं? और अभी इस सिचुएशन ऐसे ऑलरेडी पहले भी नहीं है, आप एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके करवा रहे हैं, अच्छी बात है। बट अगर एक्स्ट्रा टाइम अगर जो आपको इन बच्चों को जो बचे हुए हैं दूसरे स्टेट्स के उनको भी मिल जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है। आप मेंस आपकी 21 मार्च आई थिंक सो यही डेट है, तो हाँ उसी डेट को कर चुके हैं, तो आप इनकी भी ले लीजिएगा, तभी एग्जाम सबके साथ में हो ही जाएगी ना। उस टाइम पे इनको भी टाइम मिल जाएगा और उनको भी मिल जाएगा। तो बात अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये चीज़ पे भी अगर एसएससी कहे तो वो भी गलत है। मतलब चुनाव इस तरह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में घुसा हुआ है कि उसकी हद होती है। आप खुद सोचिए कि आपसे पहले अगर बिहार के स्टूडेंट्स की बात करूं तो कि बिहार वाले स्टूडेंट्स वालों के साथ कुछ यहाँ पर गलत ना हम करना चाहते हैं ना कोई, अच्छी बात है आपको टाइम मिल रहा है, बट आप लोगों को भी समझना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, बिहार वालों को, कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इक्वलिटी ज़रूरी है। आज आपकी स्टेट इस चीज़ में आई है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पा रहा है, बट कल को कोई और स्टेट में एग्जाम के बीच में अगर इस तरह से स्थिति पैदा होती है तो आप लोग भी वही चीज़ करोगे जो अभी सभी लोग कर रहे हैं। तो एक इक्वलिटी मेंटेन करना है तो आप लोगों को भी साथ देना होगा, चाहे अक्टूबर में एग्जाम हो रही हो या दिसंबर में हो रही है। अक्टूबर में ऑब्वियसली अगर आपकी नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली सबकी दिसंबर में लेना चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी। तो आप लोग भी कृपा करके हेट ना फैलाएं, बात को समझिए। देखिए, तो चुनाव इस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुस चुका है कि आपसे पहले वोट ले लिया जाएगा, ठीक है, वोट ले लेंगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है तो आपके हाथ में एक लड्डू भी दे चुके हैं सरकार, ठीक है। अब कुछ भी हो, कोई भी हो, ऐसी चीज़ अगर आ रही है तो आपसे पहले वोट ले रहे हैं, उसके बाद आपसे एग्जाम टाइम को आपको एक्स्ट्रा करके आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दिया गया है और उसके बाद आप एग्जाम देंगे। तो उससे फर्क कितना कुछ पड़ जाएगा, जैसे कि आप खुद देखें कि नॉर्मलाइजेशन जो है और आपका टीसीएस जो वेंडर है एसएससी का, तो अब ये दोनों चीज़ों से अभी कोई भी, मैं नहीं समझ सकता कि काफी लोग, मतलब 90% लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से भी काफी दिक्कत है सभी लोगों को। और आपका टीसीएस वेंडर जो कि एग्जाम्स आपकी ले तो लेता है प्रॉपरली, बट बात ये आ जाती है कि वहां पर एक तरीके से
कोई प्रॉब्लम मतलब प्रॉपर वो चीज़ नहीं है कि आपका जो शिफ्ट है वो शिफ्ट कुछ बहुत ईजी कर देगा, कुछ बहुत हार्ड कर देगा। तो इस चीज़ में पहले से ही वो काफ़ी और बच्चे परेशान होते हैं टीसीएस के पेपर को लेकर, और नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फर्क हो जाता है। और इसी का वजह से वो पेपर का सेट होना कि वो सेट इस तरह से कर नहीं पाता है जिस तरह से होना चाहिए। लगभग पेपर इक्वलिटी मेंटेन करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हमने बनाया इसलिए कि कभी कभी हार्ड हो जाता है, मानते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ईजी और एकदम हार्ड कर दो जिससे नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क पड़ जाए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अगर आपकी कुछ एग्जाम्स, कुछ स्टेट वाले बच्चों के एग्जाम अलग ही हो रही हैं, और तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो दिया गया है वो कैसे जस्टिफाई करेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्टिफाई कर ही नहीं सकेगा। और क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा है, तो आपकी जितनी भी ओवरऑल शिफ्ट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूले में चीजें पुट होती है, मार्क्स पुट होते हैं, उससे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, अब आपकी अलग ही एक शिफ्ट हो रही है जो कि सिर्फ बिहार स्टेट के लिए होगी, बिहार के कैंडिडेट्स के लिए होगी। उनके लिए एक अलग तरीके से पेपर आएगा, अलग तरीका का वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। क्या हार्ड होगा, क्या शिफ्ट, क्या इजी होगा, क्या उसका लेवल होगा, वो उसी टाइम पे आएगा पेपर। तो वहाँ पर उनके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पुटअप करना, तो काफ़ी उसमें फ़र्क आ जाएगा एक रिजल्ट में पेपर 1 को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ये चीज़ समझनी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, टीसीएस वेंडर, ये भी यहाँ पर बहुत बड़े मायने रखता है। इस चीज़ को जो डिसीजन एसएससी ने लिया है उसमें काफ़ी रिजल्ट में फ़र्क आने की संभावना है, अगर ये सब चीज़ें अगर ऐसी ही चलती रही तो। एक और सवाल सभी लोगों का ये भी था कि एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। एक्स्ट्रा टाइम ऑब्वियसली सब लोग चाहेंगे एक्स्ट्रा टाइम मिले, हम भी नहीं छीनना चाहते। बिहार वालों को जो ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो भी नहीं, इसलिए शायद आवाज़ नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल रहा है, तो जिससे फर्क रिजल्ट में ये पड़ेगा कि एक्स्ट्रा टाइम से रिजल्ट जो है कट ऑफ होगा ही। क्योंकि काफी चीज ऐसी है कि बिहार के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 1-1.5 महीना ज्यादा टाइम मिलेगा तो पेपर इजीली वो जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। उनके लिए पेपर अलग से, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए उनके इस हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा कि एकदम हार्ड बनाएंगे पेपर क्योंकि टाइम दिया गया, ऐसा तो नहीं करेगा ना टीसीएस या एसएससी। तो वो चीज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी और जिससे काफी फर्क आ जाएगा मार्क्स और रिजल्ट में। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है उसको इजीली एनालाइज कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो जो कि बच्चे काफी उसमें रहते हैं कि किस तरह से आएगा, वो उनको पता चल गया, तो वहां पर काफी वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का। तो ये एक चीजें हैं जो समझने वाली हैं, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिहार वाले स्टूडेंट भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, आपको टाइम मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी आज आप मेंटेन करेंगे, कल को आप इस फेस में आ गए तो आप लोगों को भी वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ समझिए। तो आप सभी लोग साथ रह के करेंगे सारी चीज़ें, जो भी आवाज़ उठाएंगे। ट्वीट करना है, ट्विटर हैंडल ऑब्वियसली है, हम टाइम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा चुके हैं कि कल से ट्वीटिंग चालू कर रहे हैं, मास अपील करेंगे हम सभी लोग और सभी को साथ बनाए रखना है। तो आप सभी लोग आवाज़ उठाते रहिए जब तक नहीं सुन लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि देखिए, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, कभी भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। आज आपको फेवर में चीज़ें हों कुछ लोगों की तो वो चुप बैठ जाए, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो और चुप बैठकर खुद को ऐसे जीते जी मारना बहुत गलत बात है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको हक है कुछ चीज़ में, तो वो उस चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। चुपचाप बैठ के कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, इतने बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही होता रहेगा, तो वो चीज़ सोच के बैठेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा। इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, ट्विटर, अगर ट्विटर की बात करें तो कितने लोग साथ आ जाते हैं कुछ अगर गलती होती है। एसएससी को लेकर देखिए पिछले 3 साल में कितने प्रोटेस्ट किए गए उसमें, तो और लास्ट में अभी थोड़े टाइम पहले भी किया गया, उसके पहले पिछले साल हुआ, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, सब लोग साथ रहते हैं। तो इतना साथ आप लोगों के साथ है, तो आप अगर आवाज़ एक साथ पहुंचा देंगे ना, तो आप लोगों के फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी मुझे आप लोगों से ये सब चीज़ें बातें करनी थी, आप लोगों के लिए ज़रूरी थी। एंड फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो मैं सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका। दूसरी ये चीज़ भी क्या बता चुका, आपके टाइम आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि ये हमें हैशटैग यूज़ करने हैं, हमें इस तरह से इस टाइम पर हमें ट्वीट करना है, मास ट्वीट करना है, एक साथ करेंगे ज़्यादा बेटर है। और अगर नहीं भी एक साथ कर पाए तो आगे पीछे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना ट्वीट बनाना चाहे बनाइए, किसी का रीट्वीट करना चाहिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया ट्विटर हैंडल की हमारी, तो हमें भी वहाँ पर जोड़ लीजिए ताकि हम भी आप लोगों के साथ ऐसे ही साथ जुड़े रहें। और वैसे भी पहले भी जुड़ते आए हैं, कितनी आवाज़ें हम लोगों ने साथ मिलकर उठाई हैं और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो आप लोगों को बस साथ बनाए रखना है एंड एक दूसरे का साथ बिल्कुल दीजिए, कोई हेट ना फैलाएगा, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है। ठीक है, सबकी अपनी वो है। अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चे इस चीज़ के फेवर में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इस चीज़ का फ़र्क पड़ता होगा, नहीं तो सबको शौक नहीं है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर सकें। ठीक है, तो वो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भी एग्ज़ाम देनी है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ही नहीं देनी है। कोई यहाँ कॉलेज की एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, उनको भी नौकरी चाहिए, पर अनफेयर मीन्स से हो, अगर अनफेयर तरीके से हो तो वो गलत उनको भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जिनको गलत ये चीज़ नहीं लग रही है, आपकी भी बात समझ सकते हैं,
पर बात ये आ जाती है कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वाकई में गलत हैं। तो ये सब चीज़ें हैं एंड समझिए इन चीज़ों को और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे को। एंड उम्मीद है कि ऐसी इस चीज़ पर सुने ना सुने, बात माने ना माने, जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जवाब हमें लेना ज़रूरी है उनसे, क्योंकि चुप बैठकर अगर वो भी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कभी हम आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो वो जवाब दे, हम ऐसे ही हर चीज़ के लिए, हमारे हक के लिए हम उनसे बोलते रहेंगे एंड रिक्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो चीज़ सही नहीं हो जाती। जो गलत है वो गलत है, वो गलत बिल्कुल गलत ही होता है। तो हम भी बिल्कुल गलत के खिलाफ़ हैं और आप लोगों के साथ हम भी बनाए रखेंगे जब तक हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपना थोड़ा सा समय है जो पढ़ाई से निकाल कर आपको करना है वो करिए, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं हो जाता है। कई लोग कहेंगे कि क्या है हम पढ़ाई करें कि आप लोगों की ये सब चीज़ों में लगे फालतू की नौटंकी। अगर नौटंकी आपको लग रही है तो आप मत करिए, ठीक है। पर जिनको वाकई में लगता है कि गलत चीज़ें हैं तो वो 2 मिनट तो सिर्फ निकाल सकते हैं अपने समय का। कोई ऐसा नहीं है आपको दिन भर जाके कहीं जाके सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आगे बैठना है। अभी तो सिर्फ ट्वीट की बात हुई है, ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं आप खुद के लिए, तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो किसी की बहकावे या किसी चीज़ में मत आइएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता या कुछ नहीं होता। काफ़ी चीज़ें बदल भी जाती है। 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं। एक वोट देने आप इतना टाइम जाते हैं और वही वोट वाले आपके साथ अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद के हक के लिए 2 मिनट भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही बात करें हमसे। तो यही सब बातें थी। अच्छा लगा हो तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट दें एक दूसरे को, और बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। एंड सॉरी वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ गलत है उसके लिए मैं कहता ही रहूँगा, चाहे मुझे कितनी गालियाँ पड़ जाए। कमेंट सेक्शन ऑन है, कई लोग आते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोल के जाते हैं, रिप्लाई भी देता हूँ बाकायदा उनको, और ऐसे ही देता रहूँगा कि गलत चीज़ गलत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। आपकी अपनी फैमिली में जब तक लिए ऐसे ही मेहनत करती है, सेहत का ध्यान रखिए और एक दूसरे का साथ बनाए रखिए, बिल्कुल हेट ना फैलाएं। तो चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।